दोस्तों नमस्कार। एग्जाम इंस्ट्रक्टर गिरधर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों करंट अफेयर्स का ये भाग 7 है। 1 अप्रैल से लेके 15 अप्रैल तक का 2022 की महत्वपूर्ण सीरीज चल रही है सुपर टेट शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए। और ये करंट अफेयर्स कोई भी एग्ज़ाम है, वनडे एग्ज़ाम है, तो उस सब में ये बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है, क्योंकि हर 15 दिन में एक सीरीज आती है जिसमें 30 प्रश्न होते हैं और एक महीने में 60 प्रश्न। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। वे साथी जो पहली बार देख रहे हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इस सीरीज को हमेशा नोट्स बनाकर लिखते रहें। आइए करते हैं वीडियो शुरू। 1 अप्रैल से 15 अप्रैल की 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। हाल ही में बिम्स्टेक समूह का 5वां शिखर सम्मेलन जिस देश में आयोजित हुआ है। अभी बिम्स्टेक समूह का 5वां शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? श्रीलंका में, जो आजकल आर्थिक मंदी के से गुजर रहा है श्रीलंका। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जिस दिन मनाई जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल को रिजर्व बैंक की स्थापना दिवस मनाया जाता है। हाल में गुड़ी पड़वा त्यौहार जो अभी मनाया गया था, ये किस राज्य में मनाया गया? किस राज्य का ये प्रसिद्ध त्यौहार है? गुड़ी पड़वा त्यौहार ये महाराष्ट्र का बहुत प्रसिद्ध है और महाराष्ट्र में बड़ी हर्षोल्लास से मनाया जाता है गुड़ी पड़वा त्यौहार। हाल ही में भारत और एशिया के सबसे अमीर शख्स जो बन गए हैं। अभी मुकेश अंबानी थे, लेकिन मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ते हुए गौतम अडानी एशिया के सबसे ज़्यादा रईस बन गए हैं। तो एशिया के बन गए तो भारत के स्वाभाविक है कि भारत के सबसे रईस वर्तमान में गौतम अडानी हैं। महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 का खिताब किसने जीता? महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। लगातार 7वीं बार जीता गया है। बहुत मोस्ट है ये, 7वीं बार जीता है ये। ऑस्ट्रेलिया ने किसको हरा के जीता है? इंग्लैंड को 71 रनों से हरा कर जीता है ये। अभी महिला का जो वर्ल्ड कप था ये किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने। किसको हराया है? इंग्लैंड को 71 रनों से। आगे देखते हैं, किस देश के आर्थिक संकट के कारण कैबिनेट के सभी 26 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है सामूहिक रूप से? तो श्रीलंका ने अभी जो कैबिनेट के मंत्री थे सामूहिक रूप से सभी ने इस्तीफा दे दिया है। ये बहुत बड़ी घटना है। ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पहली पाकिस्तानी गायक जो बन गई हैं। पाकिस्तानी गायक, पहली बार किसी पाकिस्तानी गायक को मिला है ग्रैमी अवार्ड, तो उसका नाम है अरूज आफ्ताब को ग्रैमी अवार्ड मिला है अभी गायन के लिए, अरूज आफ्ताब। भारत ने हाल ही में जिस देश के साथ आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया है। अभी हाल ही में किस देश के साथ आर्थिक सहयोग और व्यापार पर हस्ताक्षर किए हैं भारत ने? ऑस्ट्रेलिया के साथ। अभी ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में ये समझौता हुआ है। केंद्र सरकार ने जिसको भारत का अगला विदेश सचिव नियुक्त किया है। केंद्र सरकार ने विनय मोहन क्वात्रा को भारत का अगला विदेश सचिव नियुक्त किया है। विनय मोहन क्वात्रा। वह शहर जो इंडस्ट्रियल वेस्ट से सड़क बनाने वाला प्रथम भारतीय शहर बन गया है। वह शहर जो इंडस्ट्री से वेस्ट निकलता है, इसी से सड़क बनाने वाला प्रथम शहर बन गया है सूरत, गुजरात। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय समुद्री दिवस जिस दिन मनाया जाता है। राष्ट्रीय समुद्री दिवस हर साल 5 अप्रैल को मनाया जाता है। राष्ट्रीय समुद्री दिवस कितने तारीख को मनाया जाता है? 5 अप्रैल को। हंगरी के प्रधानमंत्री हाल ही में जिसे चुना गया है। हंगरी के प्रधानमंत्री किसको चुना गया है? विक्टर ऑर्बन कहाँ के प्रधानमंत्री बनाए गए हैं? हंगरी। जो अंतर्राष्ट्रीय जो क्वेश्चन आते हैं उसमें प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति एग्जाम में पूछा जाता है, तो उसमें आ गए विक्टर ऑर्बन कहाँ के बनाए गए हैं प्रधानमंत्री? तो आपको पता होना चाहिए हंगरी के।
आगे देखते हैं, हाल ही में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जिस सेवा पोर्टल को लॉन्च किया गया है, अभी हाल ही में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने एक सेवा लॉन्च की है, उस सेवा का क्या नाम है? उसका नाम है ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल। ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल को अभी लॉन्च किया गया है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस हर साल 5 अप्रैल को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस। भारत के जिस शहर ने कोरोना के नए वेरिएंट XE के पहले मामले की सूचना दी है, अभी जो कोरोना का नया वेरिएंट खोजा गया उसका क्या नाम है? वेरिएंट XE। जी नाम याद कर लो, वेरिएंट XE। ये पहला मामला कहाँ पर पाया गया है? मुंबई में, महाराष्ट्र। तो कोरोना का पहला XE वेरिएंट मुंबई में पाया गया है। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा मंदिर के अनुष्ठानों को, जो मंदिर में अनुष्ठान किए जाते हैं पंडितों द्वारा, को लाइव देखने के लिए जिस पोर्टल को लॉन्च किया गया, उस पोर्टल का क्या नाम है? टेम्पल 360। टेम्पल 360 एक पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिससे इस पोर्टल के माध्यम से जो अनुष्ठान मंदिरों में किए जाएंगे, जो भारत के सभी मंदिरों के अनुष्ठानों को सीधा दिखाएगा पोर्टल लाइव। उस पोर्टल का क्या नाम है? टेम्पल 360। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है। पर्यावरण से संबंध भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जी, एग्जाम में भी बहुत आता है। विश्व स्वास्थ्य पोर्टल हर साल 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अलेक्जेंडर वुसिच को जिस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है, एग्जाम में आ सकता है कि अलेक्जेंडर वुसिच के अभी हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति बनाए गए हैं? तो आपको पता होना चाहिए, सर्बिया। ये सर्बिया के राष्ट्रपति बनाए गए हैं अलेक्जेंडर वुसिच। उत्तर प्रदेश के नए ATS चीफ के रूप में जिसे चुना गया है, उत्तर प्रदेश के नए ATS चीफ किसे बनाया गया है? नवीन अरोड़ा। नवीन अरोड़ा को ATS चीफ के रूप में बनाया गया है। भारत और जिस देश के बीच 8 साल बाद रेल सेवा को बहाल किया गया है, 8 साल तक रेल सेवा बंद थी, लेकिन अभी हाल ही में 8 साल बाद भारत ने नेपाल देश के साथ में रेल सेवा शुरू कर दी है। नेपाल। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस जिस दिन मनाया जाता है, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस हर साल 11 अप्रैल को मनाया जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है? 11 अप्रैल। IPL इतिहास में रिटायर्ड आउट होने वाले प्रथम खिलाड़ी बन गए हैं। IPL में प्रथम खिलाड़ी कौन बन गए हैं? रविचंद्रन अश्विन। क्या होता है ये? विकेट में नहीं लगता है, लेकिन शरीर टच होता है। रिटायर्ड, IPL इतिहास में रिटायर्ड आउट होने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं रविचंद्रन अश्विन। भारत के T20 क्रिकेट में 1000 चौके लगाने वाले प्रथम बल्लेबाज बन गए हैं। भारत की तरफ से 1000 चौके लगाने वाले प्रथम बल्लेबाज बन गए हैं शिखर धवन। शिखर धवन ने 1000 चौके लगा दिए, 1000। हाल ही में जिस देश ने हेलिना गाइडेड मिसाइल सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, ये किस देश ने किया है? हेलिना गाइडेड मिसाइल सिस्टम का परीक्षण हाल ही में ये भारत ने किया है। हेलिना गाइडेड मिसाइल सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण। पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार जिसे प्रदान किया जाएगा, एक नया पुरस्कार देने की शुरुआत हुई है, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। ये किसको दिया जाएगा? पहला ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया जाएगा, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। वह देश जिसने 7 अप्रैल 2022 को एक नया पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च किया है, वह देश जिसने 7 अप्रैल 2022 को एक नया पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च किया है। पृथ्वी अवलोकन उपग्रह, तो इससे क्या है? पृथ्वी का अवलोकन किया जाएगा। तो ये किसने लॉन्च किया है? चीन ने। चीन वैज्ञानिक तकनीकी में बढ़ता जा रहा है, तो ये किसने? चीन ने किया है अभी।
वह देश जो 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी करेगा। 2026 की मेज़बानी कौन करेगा? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया देश 2026 राष्ट्रमंडल की मेज़बानी करेगा। आईपीएल इतिहास में सबसे तेज 100 छक्के लगाने वाले जो प्रथम खिलाड़ी बन गए हैं भारत के, कौन? हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या ने सबसे तेज 100 छक्के लगाने का रिकॉर्ड बना लिया है। भारत का मुख्य G20 समन्वयक जिसे नियुक्त किया गया है, भारत का मुख्य G20 समन्वयक किसे बनाया गया है? हर्षवर्धन श्रृंगला। हर्षवर्धन श्रृंगला को G20 समन्वयक नियुक्त किया गया है। आगे देखते हैं, हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के अध्यक्ष अभी हाल ही में बनाए गए हैं। तो अभी हाल ही में किसको यूपीएससी का अध्यक्ष बनाया गया? डॉक्टर मनोज सोनी। मनोज सोनी को यूपीएससी के अध्यक्ष अभी हाल ही में बनाए गए हैं। तो ये 30 महत्वपूर्ण प्रश्न हो गए हैं 1 अप्रैल से लेके 15 अप्रैल तक के। अब नेक्स्ट आपकी जो कौन सा हो गया भाग? ये 7वां हो गया। 8वां भाग आपका 1 मई को आएगा। तो ये सारे एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे तो आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हो, वनडे कोई भी एग्ज़ाम है, एसएससी, बैंक, रेलवे, यहाँ तक कि आपका समीक्षा अधिकारी, लोअर पीसीएस, आईएएस, सभी के लिए ये करंट अफेयर्स काम आएगी। बशर्ते आप लोग इसको सिस्टम से एक नोट्स बना लें, लिख के नोट्स बना लें, उनको बीच बीच में रिवाइज करते जाएं, तो इससे ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। नेक्स्ट आप करंट अफेयर्स की इसको सीरीज़ देखिए। सुपर टेट की भी हमारी महत्वपूर्ण सीरीज़ चल रही है, उसको भी आप ज्वाइन करें। और अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं, नए हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार।